ओम नमः शिवाय। आज मैं लेके आई हूँ सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक गांव में बहुत ही धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न धन आदि किसी चीज की कमी नहीं थी। परंतु उसको एक दुख था उसका कि उसके कोई संतान न थी। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्रीविग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार क्रम क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इससे संसार में प्राणी जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसका अवश्य दुख दूर करना आपको चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देखता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन किया करता था। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कुछ अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद की बात बताई। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा। अपने पुत्र को मैं काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देखकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर में रुकना पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे जो राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करते। इसी कारण जब उसने ने अति सुंदर शेख के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के सामने इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। जैसा विचार करके वर के पिता ने उससे लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उसने लड़के को वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजे के सामने लाया गया। सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण प्रकट कर लिए गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य किसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा
यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम को भी आप करा दे तो आपकी बड़ी कृपया होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और सभी ने लड़की की बात को स्वीकार कर लिया और बारात वापस चली गई। फिर क्या होता है कि वह मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते काशी जी पहुंच गए। वहां पर उन्होंने यज्ञ रचा रखा था और भांजा ने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। तब मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। तब वह अंदर जाकर सो गया। लड़का अंदर जाकर सो गया तो थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा। उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिवजी पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वही सेठ का लड़का मुर्दा पड़ा है। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती इसकी इतनी आयु थी सो ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दे दिया और शिवजी पार्वती जी कैलाश चले गए। वह लड़का और मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते गांव को चल पड़े। उसी शहर में रुके जहां उसका विवाह हुआ था और ससुर ने उसको पहचान लिया और घर ले जाकर खूब खातिरदारी की और कन्या को दामाद को विदा किया। वह घर जाने के लिए रास्ते में आए तो मामा ने कहा, मैं पहले जाकर घर खबर कर आता हूँ। मामा अंदर जाकर समाचार दिया घर पर तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे कि अगर हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम नीचे आ जाएंगे, अगर मरा हुआ आया तो हम नीचे गिरकर अपने प्राण दे देंगे, ऐसा उन्होंने सोच रखा था। मामा आकर सारी बात बताते हैं, लेकिन लड़के के माता पिता को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा, तब उन्होंने विश्वास किया। फिर वह राजी खुशी नीचे आ जाते और खूब उनका स्वागत किया और शिवजी महाराज की कृपा से वह सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो ओम नमः शिवाय।